21 आदि बद्री। आदि बद्री में जब हम सुबह GMVN के गेस्ट हाउस में अपने रूम से निकले तो सुबह के करीब 8 बजे थे। मौसम मोस्टली साफ था, लेकिन बीच बीच में बादल भी आ रहे थे। हमारा सुबह सबसे पहले आदि बद्री मंदिर जाने से दिन शुरू करने का प्लान था। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कल हम सुबह दोराट से चले और गैरसैंण भिराड़ीसैंण होकर देर रात आदि बद्री पहुंचे। आदि बद्री में हमें बिना बुकिंग के आराम से GMVN के रेस्ट हाउस में रहने की जगह मिल गई। रात जब हम यहाँ पहुंचे थे तो सारी दुकानें बंद थी और पूरी मार्केट में सन्नाटा था। क्योंकि मंदिर GMVN से सिर्फ 400-500 मीटर ही है और हम ऑन द वे मार्केट भी देखना चाहते थे, तो हमने कार रेस्ट हाउस में ही छोड़ दी और पैदल ही चल पड़े। दानू भी पहले यहाँ नहीं आया था, तो वो भी हमारे साथ ही आया। एक महीना पट्टा बंद होता है। पट्टा क्या होता है? नियम होगा इसका, तब भागवत होगा। अच्छा, पूरे साल में सिर्फ 1 महीने बंद होता है। हाँ। अच्छा, तो पंडित जी भी यहाँ पे नहीं है ना, पंडित जी में कल देखभाल वाले थे। अच्छा सर, देख। हाँ, कल देखभाल वाले। अच्छा, तो पंडित जी कब आएंगे फिर? अब आएंगे 16 में आएंगे, 16 में। जब हम मंदिर पहुंचे तो पता चला कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी यहाँ पट्टा बंद होता है और पंडित जी भी नहीं होते। ये हमारे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। खैर, हम वहाँ थोड़ी देर आर्किटेक्चर देखने और वहाँ आते हुए लोकल्स को पूजा करते हुए देखने के लिए रुक गए। करीब 30 मिनट रुककर हम वापस आने ही लगे थे कि हमारी मुलाकात इनसे हुई। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, प्राचीन मंदिर मार्ग आदि बद्री धाम, पोस्ट ऑफिस आदि बद्री, उत्तराखंड। ये पंच बद्रियों में से एक आदि बद्री है। 5 बद्री हैं और 16 मंदिरों का अवशेष है। 2 टूट चुके, 14 इसमें। इन मंदिरों पर नेम प्लेट लगी है इसके जानने के लिए कि कौन से मंदिर है। इनमें अलग अलग मूर्तियां हैं। पहला मंदिर जो है विष्णु का, जो आदि बद्री विशाल का होता। गरुड़ का मंदिर, चक्र वाहन, अन्नपूर्णा, सत्यनारायण और नारायण का मंदिर, गणेश, गौरी शंकर, हनुमान, शिव का मंदिर, महिषासुर मर्दनी, जानकी जी। ये 14 मंदिर हैं यहाँ पे अभी। तो पंच बद्री में से एक आदि बद्री, ये सिद्ध पीठ है आदि बद्री का मंदिर। तो जैसे ये एक बद्री है, एक भविष्य बद्री है। हाँ। इसे आदि बद्री क्यों कहते हैं? आदि माने पहली हुआ तो बद्री का मतलब हुआ कि विष्णु जी का जो टेम्पल है। हाँ, बद्री का विष्णु की स्थापना होगी। जहाँ भी बद्री होगी वो विष्णु की स्थापना होगी। जी, अच्छा। तो सबसे पहला जो विष्णु जी का मंदिर था वो ये था। यही है, उत्तराखंड में। हाँ। कब बने होंगे, कितने साल? ये तो संभव है। इन्हें हिस्ट्री इतिहासकार जो है अपना अपना तर्क देते। कुछ तो ये कहते कि आदि जगदगुरु शंकराचार्य, लेकिन कम है। जी। मंदिर पहले की बने हैं। जी। और कुछ कहते हैं कि राजा कनकपाल, जो कनकपाल थे उसके वंशज ने, जो उनके पुराने थे, उन्होंने बनाया। जी, अच्छा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि पांडवों ने इनके का श्री गणेश किया। ये तर्क पूरा नहीं हो पाया जी कि किसने बनाया। जो इन्होंने निकाला है पुरातत्व ने, इसकी वो दूसरी भाषा में होता जी। तो ये सम्मत 9 बता रहे। इन मंदिरों की स्थापना जो यहाँ पे हुई है 14, वो सम्मत 900 में, ना सम्मत 9 में हुई। 900 नहीं, सम्मत 9 बताई गई। कहते एक रात में बना है। अब एक तो ये नहीं, एक में कहाँ बनता। उस टाइम पे भी इंजीनियर थे, इसको कई टाइम लगा होगा। एक टाइम पे कहाँ बनती। बड़े बड़े
वो तो दंत कथाएं हैं, जी जी गाँव की कथा ना, जी। कि ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया, जी जी। अच्छा इसने बोला कि मुझे आपकी अप्रोच बहुत लगी, मतलब कि नॉलेज के साथ साथ, वैसे ऐसा ही होता है कि जब आदमी को नॉलेज होती है तो उसकी अप्रोच भी थोड़ी साइंटिफिक होती जाती है, जैसे कि आप, तो मुझे ये बात अब बहुत ये एक पत्थर पड़ा है, वो तो भीमसेन ने उठाया, बस उसको कौन उठा सकता है? हाँ, ठीक है। मेरे ये कहने का मेरा तर्क था जी। कि ये नदी बह रही है, जी और जब महाभारत काल आया जी। तो ये नदी कहाँ थी? फिर वो भीमसेन ने कैसे उठाया उसको? ये नदी तो ऊपर होगी ना। ठीक बात है। यदा धर्म से अग्लानि भवति, माने उसका जो है युग का फर्क है उसमें। युग का फर्क है। राम का द्वापर त्रेता युग में हुआ और कृष्ण का जो है द्वापर युग में आया, और त्रेता युग पहले आया और द्वापर बाद में आया। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक ये है। तो लेकिन ये नदी कहाँ बह रही थी? जब महाभारत काल आया, जब पांडव जो है गुप्तवास में आए हिमालय पे, तब ये नदी कहाँ बह रही थी? तो वो पत्थर भीम ने कहाँ से उठाया? ये नदी तो इससे ऊपर बह रही थी। तो वो मनगढ़ंत बातें हैं ना, वो कोई ये नहीं है कि इसकी है कोई, ये जोड़ जाड़ के बना दे। ये था ना ये पत्थर ही, जी ये दूसरा आ गया, और ये जो है दूसरा आ गया जल्दी जल्दी में। अच्छा। उस टाइम पे क्या हुआ ये जाने भगवान। ये अलग है ना, हाँ, डिजाइन अलग है दोनों का। और ये अलग है। हाँ, ये हमने देखा है, हमने बहुत टाइम हो गया मेरे ये को। फर्क है दोनों में। हाँ, तो इसमें फर्क है। हाँ। ये ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये बिल्कुल। ये तो अभी बंद नहीं तो है। सारी चीजें सेम है दोनों तरफ हाँ, ना, हाँ, हाँ। लेकिन इसमें फर्क है। और ये टूट गए, इसमें भी ये पार्ट था, अच्छा। ये टूट गए। ये टूट कुछ टूटे, क्यों टूटे या तोड़े हैं? जो ये नदी बहती है इसका नाम नारायण गंगा, तीन नामों से ही जानी जाती है। नारायण गंगा, आटागार, उत्तरवाहिनी इसका नाम है। यहाँ पे एक मेला होता है, प्राचीन मेला, वो लट्ठों का मेला होता है, जैसे पहाड़ में होते थे आदि बद्री के मेले, हिंदी में उसको आदि बद्री के मेला कहते हैं। और उसमें लठ चलाई जाती है, दो पक्ष होते हैं, बाजा बजते हैं, और ये प्राचीन मेला है। किस समय मनाया जाता है ये 14-15 मई को। अच्छा। और इसका पीछे का जो पर्वत है वो बेनी पर्वत है, 6000 की ऊंचाई पे है, और वो समतल है, वहाँ पर बीच में ताल है। कौन सा वाला पर्वत? कमल के फूल होते हैं, ये यहाँ से दिखता है? अच्छा, पीछे वाला। वो दिखाई नहीं देगा, ऊपर है। और इसके आगे का जो पर्वत है मंदिर का, ये दुदातोली पर्वत है, ये 10,000 की ऊंचाई पे है, उससे ऊंचा है। ये कुमाऊं और पौड़ी से मिलता है। और यहाँ पर ये एक पानी का झरना भी है, हाँ। जिसमें यात्री लोग स्नान, ये फलांग पे है ये। हाँ, देखा है हमने, हाँ, आते हुए वसुधारा देखा। इसको कहते हैं। वसुधारा। ये पुष्टि है, हाँ। देवताओं ने, ऋषियों ने इसकी पुष्टि की थी कि इस पर स्नान करके शुद्ध माना जाएगा अच्छा। जो भी यात्री जाएगा। अच्छा। यही तो है। सड़क पे ही है वो, हाँ, किनारे सड़क पे है, बिल्कुल। हाँ, देखा हमने। ये यहाँ पे टूरिस्ट बंगला भी है रहने के लिए, जी। 2 निगम के तरफ से यहाँ पर बने हैं, और लोग यदि यात्री आए तो वहाँ पर रह सकते जी, हम वहीं हैं। रुके कल रात को। हाँ, गढ़वाल मंडल और में रह भी ऐसे सकते हैं। और ये रोड जो है द्वाराट और रानीखेत तथा नैनीताल को जाती है। और नीचे जो रोड जाती है, जो हमारी नदी बह रही है, ये जो है ऋषिकेश और हरिद्वार को जाती है। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पे गढ़वाल का राजा कनकपाल का किला है। कनकपाल का नाम ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उससे पहले जो राजा हुए वो भानु और प्रताप हुए और राजपाल हुआ। और राजपाल की जो पुत्री थी वो कनकपाल को रहती, वो धार गुजरात से आए थे गढ़वाल में, उनका जवाई हुए, ठीक है नहीं। उनका पुत्र अजय पाल हुआ था, आनंद पाल हुआ था। ये 52 पाल हुए थे, और 52 पालों से गढ़वाल का नाम 52 गढ़ हुए थे। गढ़वाल का नामकरण हुआ 52 गढ़ों से। 52 गढ़ों। हाँ।
हमारा प्लान आज रात रुकने के लिए कर्णप्रयाग पहुंचने का था, तो हमने वहां की जानकारी भी इनसे ली। जैसे कर्ण की भूमि कर्णप्रयाग है, उन्होंने ये कहा था भगवान से कि अदग्ध जो भूमि है उसमें मुझे वो भूमि चाहिए। उन्होंने कहा भाई कर्णप्रयाग है अदग्ध भूमि, माने जिसपे किसी का मृतक संस्कार ना हुआ हो उस टाइम पे। हाँ, तो ये कर्णशिला है वहाँ पे, और पिंडर और अलकनंदा का वहाँ पे संगम है, और बहुत सुंदर जगह है बद्रीनाथ। हाँ, बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, पुल है वहाँ पे 2। हम शुरू में डिसअपॉइंटेड थे कि मंदिर में दर्शन नहीं हुए, लेकिन फिर जब नरेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई और इतनी इंफॉर्मेशन मिली तो हम बहुत खुश थे। वापसी के रास्ते में बानी ने एक पुराने स्टाइल की मिठाई की दुकान देखी, जहां मिठाई का डिस्प्ले कैबिनेट वुड और मैश का था। हमने सुना था कि आदि बद्री के पेड़े काफी मशहूर हैं, तो फिर ट्राई तो करना बनता ही था। मिठाई भी और भी है ना, पर आजकल नहीं है। अब मौसम जरा अच्छा अच्छा। अब वो हो गया ना, काफी आना हो गया मौसम। हाँ हाँ काफी बना। नाम क्या है? मनु वाणी। MANU। थोड़ा आगे चलकर हमें कुछ बच्चे बैडमिंटन खेलते दिखे, तो बानी ने उनके साथ पेड़े शेयर किए और थोड़ा टाइम बैडमिंटन खेला। अब ऑलमोस्ट 11 बज चले थे और भूख बहुत जोर से लगी थी। हमारी मुलाकात कल रात ढाबे पे गब्बर सिंह से हुई थी और हमें खाना पसंद आया था, तो हम नाश्ते के लिए भी वहीं पहुंचे। आपने क्या नाम बताया था अपना? नाम क्या बताया था आपने अपना? गब्बर सिंह। क्या बात है यार। स्वभाव शांत है, नाम गब्बर सिंह है। आदमी शांत हो, नाम गब्बर सिंह। नाम के हिसाब से काम नहीं कर रहे यार आप, हैं? आपको तो धड़ाके से बोलना चाहिए। आलू मटर पराठा, आलू का आलू पराठा और अंडा होगा। अंडा है, 1 अंडा और ये ब्रेड पकौड़े और ये होगा। ट्राई कर लेंगे क्या? है ना? इसका नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वाला तो काफी छोटा लग रहा है ना, बाकी तो इसके भी पैसे बराबर होंगे इसके। हैं? नहीं सर, या एक के साथ ही बच्चा फ्री? ना देते नहीं। अच्छा देते नहीं। अच्छा आपके लिए ये। ये ठंडा और ये गर्म नहीं होगा ना? दोबारा तलोगे? ये तलो मत दोबारा तवे में। अच्छा अच्छा कर दी। ये क्या पका रहे हो बेटा? चावल पक रहा है आग पे। ब्रेड पकौड़ा कर दो मेरे लिए। 3 कर दो। ब्रेकफास्ट करके हमने वहाँ लोकल से थोड़ी देर बात की। हमारा प्लान थोड़ी देर और आदि बद्री घूम के और फिर 2.5 किलोमीटर दूर चांदपुर किला विजिट करके रात को रुकने के लिए कर्णप्रयाग पहुंचने का था। हमने आज तक उत्तराखंड में कभी कोई फोर्ट नहीं देखा था और हम वहां पहुंचने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तो स्कूल में या कॉलेज में? कौन सी ईयर में? ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट सेकंड ईयर में। अच्छा अच्छा, पास में यहाँ पे कॉलेज ना? जी। अच्छा अच्छा। डे 21 आदि बद्री। सुबह से बद्रीनाथ होना था ना इसने, बड़ी रात हो रात आधा बना है, तब तक रात खुल गई। पूरा नहीं बनता इसलिए आदि बद्री वाला आगे चला गया बद्रीनाथ। इसको पंचबद्री में से पहली बद्री मानी जाती है। पंचबद्री में प्रथम स्थान है। ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ राजा था वो। अच्छा पहले फिर उसके बाद टिहरी में राजा गया। ओके, है अच्छा ना? अच्छा अच्छा। जो परमार डायनेस्टी है, नहीं ये पवार डायनेस्टी है, उसका था।